अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी। नाज़रीन, हम अमेरिका में मौजूद हैं जहाँ पर 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके लिए इंतखाबात का रंग यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अमेरिका दुनिया की बड़ी मुआशी ताकत है, दुनिया की सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका को, और अमेरिकन इलेक्शन पर दुनिया भर की नज़रें हैं। और इस बार होने वाले अमेरिकी इंतखाबात उस टाइम पे हो रहे हैं जब दुनिया में बहुत सारे मसाइल हैं, इकॉनमी के मसाइल हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, ख़ुसूसन गज़ा की जो सूरत हाल है, इन हालात में अमेरिकन इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें कामिला हैरिस डेमोक्रेट पार्टी, जबकि साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार हैं। दोनों जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम भी चलाई जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को अपनी जानिब माइल करने की कोशिश भी की जा रही है। बड़े बड़े जो नाम हैं दुनिया के, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी सिलेक्शन में खासे मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। एलन मस्क की अगर हम बात कर रहे हैं, वो नज़र आ रहे हैं। बिल गेट्स हमें नज़र आ रहे हैं। दोनों अपना अपना वज़न एक सियासी जमात के लिए दूसरी सियासी जमात के लिए डालता हुआ दिखाई दे रहा है। इन हालात में होने वाले अमरीकी जो इंतखाबात हैं वो ख़ासे अहम होंगे। इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। ये बताएंगे कि अमेरिका का इंतखाबी अमल किस तरह होता है, किस तरह यहाँ पर अर्ली वोटिंग जारी है। एक आम आदमी जो पॉपुलर वोट है वो होता है, इसके साथ साथ इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसका क्या रोल होता है। कौन लोग होते हैं जो पहले इलेक्टर मुंतखब होते हैं, आगे जाकर वो प्रेसिडेंट को वोट करते हैं या प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन है उसके लिए वोट करते हैं, और किसका वोट ज़्यादा भारी होता है, इलेक्टर के एक आम आदमी का। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का सदारती यहाँ पर जो इलेक्शन है वो हो रहा है। जो तरीक़ाकार है इंतखाबात का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये भी आपको समझाएंगे। इस टाइम हम मौजूद हैं जो अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी, और बिल्कुल मेरे अकब में आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अमेरिका की पहचान दुनिया भर में ये जो जगह है इसको कहा जाता है। और पीछे जो आप हाई राइज देख रहे हैं ये जनाब न्यूयॉर्क है, रियासत न्यूयॉर्क। बिल्कुल एडजेसेंट ये इलाका है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ से आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल। सबसे पहले प्रोग्राम में कुछ फैक्ट्स जो हैं उसकी अगर हम बात कर लें वो हम आपको बताते हैं। मजमूई तौर पर अमेरिका में इस बार 240 मिलियन यानी कि 24 करोड़ जो लोग हैं वो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। 50 रियासतें हैं जहाँ पर इलेक्टर्स जो हैं, आम आदमी जो है इलेक्टर्स को वोट देगा। इलेक्टर आगे जाकर जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको वोट देंगे। जो भी इलेक्टर वोट देगा वो पाबंद होगा कि जिस कैंडिडेट के नाम को उसने वोट लिया है उसी को आगे जाकर उसने वोट देना है। 50 रियासतें हैं, सिर्फ 2 रियासतें ऐसी हैं जहां पर एक तनासुब की बुनियाद पर जिसको जितने वोट मिले हैं, नब्रास्का एक उनमें से रियासत है, उसी रेशो के साथ ही इलेक्टर्स को मुंतखब किया जाता है। लेकिन बाकी जो 48 रियासतें हैं वहाँ पर ये सूरत हाल है कि जो पार्टी विन करगी, जिसको वहाँ पर पॉपुलर वोट ज़्यादा मिले, तो तमाम इलेक्टर्स जो हैं उनके वोट उसी पार्टी के पलड़े में चले जाएंगे, उसी सदारती उम्मीदवार को वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। यहाँ पर हम आपको ज़रा इलेक्टर्स की ज़रा बताते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस और किस तरह से उनका इंतखाब होता है, उनकी तादाद कितनी है। मजमूई तौर पर 538 ऐसे लोग होते हैं जिनको इलेक्टर्स कहा जाता है, जो आगे चलकर प्रेसिडेंट को वोट करते हैं। और ये जनाब 270 जिसने जीतना है, जिस प्रेसिडेंट ने, कामिला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, अगर उन्होंने जीतना है तो उनको 270 इलेक्टर्स की जो है हमायत दरकार होगी। अगर इतने इलेक्टर्स उनके पास होंगे तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो जीत पाएंगे। इलेक्टर्स 538 किस तरह होते हैं, 3 तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो वाशिंगटन DC कैपिटल सिटी है उसके लोग हो गए, बाकी 535 जो है 100 सेनेट, और बाकी जो बचने वाले अवानी नुमाइंदगान उनकी तादाद के मुताबिक जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो 538 अफराद पर जो है वो मुश्तमिल होता है। बड़ी रियासतों की बात कर ले, सबसे बड़ी रियासतों में कैलिफोर्निया सबसे ज़्यादा इलेक्टर्स की तादाद वहाँ पर है, उसके बाद टेक्सास है, उसके बाद न्यूयॉर्क है, पेंसिल्वेनिया है, जर्सी है, फ्लोरिडा है। ये बड़ी रियासतें हैं जो बड़ा रोल प्ले करती हैं किसी भी सदर को मुंतखब करने के हवाले से। तो ज़्यादा फोकस इन्हीं स्टेट्स के ऊपर रहता है कि अगर यहाँ से कोई भी कैंडिडेट जो है उसके इलेक्टर्स, उसके पॉपुलर वोट अगर ज़्यादा उसको मिल जाते हैं तो बासानी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर जो पॉपुलर वोट है उसके बारे में बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है कहने के एक इन्फॉर्मेशन है कि जो पॉपुलर वोट है, हमने देखा कि 2016 का जो इलेक्शन था, हिलरी क्लिंटन इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, 28 लाख पॉपुलर वोट ज़्यादा मिले, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन हार गई थी। डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बन गए थे। इसी तरह की सूरत हाल हमने देखा था कि जब बुश का इलेक्शन था तो अल गोर जो है पॉपुलर वोट उनको ज़्यादा मिले थे, लेकिन सिर्फ एक रियासत फ्लोरिडा 537 वोट बुश को उस रियासत से ज़्यादा मिले, और तमाम इलेक्टर्स
का वज़न जो है बुश के पलड़े में चला गया, उनके इलेक्टर्स जो है वो कामयाब हो गए, तो बुश प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनने में कामयाब हो गए थे। तो ये जो इंटरेस्टिंग यहाँ का जो कम्प्लेक्स किस्म का इंतखाबी अमल है वो है, हम देख रहे हैं अर्ली वोटिंग का अमल इस टाइम जारी है और अब तक आज के दिन तक तकरीबन 5 करोड़ से ज़ायद अमेरिकन जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं।